मौलिक अधिकार हमारे अन्य अधिकारों से भिन्न है। जो सिंपल राइट्स मिले हुए हैं उनसे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो बहुत ही डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, सुनो ध्यान से। मौलिक अधिकार हमारे अन्य अधिकारों से भिन्न है। जहां साधारण कानूनी अधिकारों को सुरक्षा देने और लागू कराने के लिए साधारण कानूनों का सहारा लिया जाता है, वहीं मौलिक अधिकारों की गारंटी और उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। समझ में आई बात? आपके सिंपल कानूनों को इम्प्लीमेंट कराने की और उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए सिंपल कानून होते, सिंपल लॉज होते, पर आपका जो फंडामेंटल राइट है ना, इसको खुद ब खुद प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आपका संविधान खुद ब खुद इन अधिकारों को सुरक्षित करने का काम करता है। अंडरलाइन कर लो इस बात को। देखो क्या लिखा है, मौलिक अधिकारों की गारंटी और उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। सामान्य अधिकारों को संसद कानून बनाकर परिवर्तित कर सकती है। सुन लो, जो सामान्य कानून है, सिंपल लॉज है, उनको संसद में कानून बनाकर परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन मौलिक अधिकारों के साथ ऐसा नहीं है। मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए विशेष बहुमत चाहिए होता है। मौलिक अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए विशेष बहुमत चाहिए होता है। संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत चाहिए होता है, तब जाकर संविधान के मौलिक अधिकारों में परिवर्तन हो सकता है। समझ में आई बात? अभी आगे पढ़ोगे तो बताऊंगा मैं, ठीक है। सामान्य अधिकारों को संसद कानून बनाकर परिवर्तित कर सकती है, लेकिन मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। सुन लो, मौलिक अधिकारों को अगर बदलना है, कुछ परिवर्तित करना है, तो किसमें संशोधन करना पड़ेगा? संविधान में ही संशोधन करना पड़ेगा, संविधान को ही बदलना पड़ेगा, तब जाकर मौलिक अधिकारों को परिवर्तित किया जा सकता है। तो अब बात समझ रहे हो कि मौलिक अधिकार कितने ज्यादा महत्वपूर्ण है, कितने ज्यादा ये ताकतवर अधिकार है आपके लिए, कितने ज्यादा ताकतवर अधिकार है ये, आपकी जिंदगी को बदलने का ये दम रखते हैं, अगर आप इनको सही ढंग से समझ जाएं तो। लेकिन हमारे देश की जनता को तो पता ही नहीं है कि उनके पास कितने मौलिक अधिकार हैं। पता है आपको कितने मौलिक अधिकार हैं? अपना दुर्भाग्य समझो, सौभाग्य मत समझना इस बात को। ये दुर्भाग्य है हमारे देश के बच्चों का कि उन्हें अपने मौलिक अधिकारों के बारे में ही नहीं पता। और ये मौलिक अधिकार, आपने जय भीम पिक्चर देखी किसी ने? जय भीम एक बार देखना, जय भीम देख लोगे ना तो आंखें खुल जाएगी कि इन मौलिक अधिकारों का कितना महत्व है आपके जीवन में, कितना महत्व है, ये समझ जाओगे। उनको भी अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता होता है, जिस कारण से पुलिस उनका एक्सप्लॉयटेशन करती है। लेकिन जिस दिन उनको एक सशक्त वकील मिल जाता है, उस दिन देखो पुलिस भी उस महिला को उसके घर तक छोड़ने आती है, पुलिस भी उस महिला को उसके घर तक छोड़ने आती है पीछे पीछे। ये प्रमाण है कि अगर आपके पास ज्ञान है और आपको अपने अधिकारों के बारे में पता है, तो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता, कुछ भी गलत नहीं हो सकता। लेकिन आपको कुछ नहीं पता तो आपके साथ जितना गलत हो सकता है उसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते, अगर आपको अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता है। समझ में आई बात? मौलिक अधिकारों में कुछ परिवर्तन करना है तो मतलब संविधान में ही परिवर्तन करना पड़ेगा, तब जाकर मौलिक अधिकारों में कोई परिवर्तन हो सकता है। ये बात सुन लो, ठीक है। इसके अलावा सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता। सुन लो ध्यान से, सरकार का कोई अंग, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, कोई भी मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई काम नहीं कर सकते हैं। बात जान लो, समझ लो कि मौलिक अधिकार कितने महत्वपूर्ण हैं, मौलिक अधिकार कितने महत्वपूर्ण हैं। तो लिख लेना, इस चीज को लिख लेना, ठीक है। आगे सुनो,
कर सकता है। इस अध्याय में हम आगे पढ़ेंगे कि सरकार के कार्यों से मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने की शक्ति और इसका उत्तरदायित्व न्यायपालिका के पास है। समझ में आई बात? न्यायपालिका के पास ये अधिकार है कि वो आपके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करे। ये ड्यूटी किसने दी है उसे? संविधान ने दी है ये ड्यूटी। किसको? न्यायपालिका को, कि वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करे। समझ में आई बात? आगे सुनो। विधायिका या कार्यपालिका के किसी कार्य या निर्णय से यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है या उन पर अनुचित प्रतिबंध लगाया जाता है कि न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है। सुन लो, अगर कार्यपालिका और विधायिका ने कोई ऐसा काम किया जिससे कि मौलिक अधिकारों पर किसी भी रूप में आंच आती है, तो उन कानूनों को न्यायपालिका रद्द कर सकती है। उन कानूनों को न्यायपालिका रद्द कर सकती है। समझ में आई बात? उन कानूनों को न्यायपालिका सीधे तौर पर रद्द कर सकती है। क्यों? क्योंकि वो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है। तो इसलिए उन अधिकारों को सीधे तौर पर उन कानूनों को सीधे तौर पर खारिज किया जा सकता है। लेकिन मौलिक अधिकार निरंकुश या असीमित अधिकार नहीं। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इनकी भी एक सीमा है, असीमित नहीं है। आपके मौलिक अधिकार भी असीमित नहीं है, इनकी भी अपनी एक सीमा है। ठीक है? मौलिक अधिकार निरंकुश या असीमित अधिकार नहीं है। सरकार मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। तो ये तो बात मैंने आपको पहले बता दी। ये आपके कोई असीमित अधिकार नहीं है, इनकी भी अपनी एक सीमा है। अगर आप उन सीमाओं को क्रॉस करेंगे तो आपके पिछवाड़े को लाल करने में सरकार कोई भी कोताहत नहीं बरतेगी। आपके पिछवाड़े को बंदर की तरह लाल कर देंगी सरकार और कहेंगी बेटा हद में रहो। आपको अधिकार दिए गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनका दुरुपयोग करो। ये अधिकार आपकी जिंदगी को बेहतर करने के लिए दिए गए हैं, किसी की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए नहीं।